इस कहानी का शीर्षक है चार दीपक और संत की चेतावनी। एक बार एक शहर में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत धनी था, लेकिन अपार धन होने के बावजूद उसे और अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा थी। एक दिन उन्हें पता चला कि उनके शहर में एक चमत्कारी संत आ गया है। वह संत के पास गया, उसे अपने घर में आमंत्रित किया और गर्मजोशी से उनकी सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर संत ने जाने से पहले उन्हें 4 दीपक दिए। चारों दीपक देते हुए संत ने उससे कहा, बेटा, जब भी धन की आवश्यकता हो तो पहले दीपक जलाएं और उसे पकड़कर पूर्व दिशा की ओर चलें, और जब वह बुझ जाए तो उस स्थान पर खुदाई करें तो धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद फिर से यदि आपको धन की आवश्यकता हो तो दूसरा दीपक जलाएं और इसे पश्चिम दिशा में तब तक पकड़ कर रखें जब तक कि वह बुझ न जाए, और जब आप वहां खुदाई करेंगे तो आपको ज़मीन में दबा हुआ अपार धन मिलेगा। अगर तब भी आपकी धन की आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो तीसरा दीपक जलाएं और दक्षिण दिशा में चलें और उस स्थान पर खुदाई करें जहां यह दीपक बुझ जाए, और आपको धन की प्राप्ति होगी। अंत में आपके पास एक दिया और एक दिशा रह जाएगी, लेकिन उस दिए को कभी ना जलाएं और इस दिशा में ना आगे बढ़ें। इतना कहकर संत चले गए। संत के जाते ही मनुष्य ने पहला दिया जलाया और पूरब की ओर चल दिया। जंगल में बुझ गया दिया। जब उन्होंने वहां खुदाई की तो उन्हें एक कलश मिला जो सोने के गहनों से भरा हुआ था। यह देखकर मनुष्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अन्य दीपकों का भी उपयोग करने का विचार किया। तो दूसरा दिया जलाया जो एक सुनसान जगह पर बुझ गया, जहां उसे सोने से भरा संदूक मिला। फिर तीसरा दीपक जलाया जो पेड़ के पास बुझ गया, जहां उसे हीरे और मोतियों से भरा एक बर्तन मिला। इतना सब पाकर भी वह आदमी और पैसा पाना चाहता था, इसलिए उन्होंने चौथे दीपक का उपयोग करने के बारे में सोचा, जिसे संत ने उन्हें उपयोग करने से मना किया था। लेकिन लालच में अंधा होकर उसने सोचा और भी धन छिपा होगा, लेकिन संत नहीं चाहते कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि वह उस पैसों को अपने पास रखना चाहता है। इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द वहां जाने का फैसला किया। उसने चौथा दीपक जलाया और उत्तर दिशा की ओर चलने लगा, और चलते चलते वह एक महल के पास पहुंच गया जहां दीपक बुझ गया। दिया बुझने के बाद लालची व्यक्ति ने महल का दरवाज़ा खोलकर महल में प्रवेश किया और पैसे की तलाश करने लगा। जब उसने पहले कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे हीरे जवाहरात मिले, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। दूसरे कमरे में उसे सोना मिला। आगे जाने के बाद उसे चक्की चलने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने आवाज़ का पीछा किया और उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की पीस रहा है। आदमी ने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? क्या आप इस मिल को कुछ देर चलाएंगे? मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूँ और आराम करते हुए मैं आपको पूरी कहानी बताऊँगा कि मैं यहाँ कैसे और क्यों आया, बूढ़े ने कहा। आदमी ने सोचा कि बूढ़े आदमी को इस महल में और भी पैसे छिपे होने की जानकारी होगी, तो वह मान गया। वह बूढ़े की जगह बैठ गया और चक्की चलाने लगा। बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ये देखकर आदमी ने पूछा, तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो? और ये कहकर वह चक्की चलाना बंद करने ही वाला था, तभी बूढ़े ने कहा, रुको मत, इस मिल को चालू रखो। अब से ये महल तुम्हारा है और ये चक्की भी। आपको इस मिल को हर समय चलाते रहना है, क्योंकि एक बार मिल बंद हो जाने पर यह महल ढह जाएगा और आप इसमें दबकर मर जाएंगे। गहरी सांस लेते हुए वृद्ध ने आगे कहा, मैं भी इस महल में लोभ से संत द्वारा दिए गए अंतिम दीपक को जलाकर पहुंचा था। तब से मैं यहाँ पर यह मिल चला रहा हूँ। इस मिल को चलाने में मेरी पूरी जवानी निकल गई। यह कहकर बूढ़ा जा रहा था। जाने से कम मुझे बताओ कि मैं इस चक्की से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? आदमी चिल्लाया। बूढ़े ने उत्तर दिया, जब तक मेरे जैसा कोई या आप जैसा कोई लालच में अंधे होकर यहाँ नहीं आएगा, तब तक आप इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। उस दिन से लालची आदमी चक्की चलाता रहा और अपने को कोसता रहा कि कोई आने और उसकी जगह लेने का इंतज़ार करे। इससे यही सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए।